थे वो सुनाया हम तक, हम लोगों तक। बहुत अच्छा आपको। दीवान सर, आप एक बार और सुना देंगे इसको? तो बढ़िया बढ़िया कविता है, सुना दीजिएगा एक बार और शुरू से। फिर सुना दूं सर? अच्छा, होली के बाद, मतलब ये इसका शीर्षक है, होली में वह बहुत चर्चित हो जाता, कभी इधर से तो कोई उधर से उसे बुलाता, सीधा साधा वह होली के बाद अप्रासंगिक बनकर बावड़ा समझ फिर भोला कहलाता, बावड़ा समझ फिर भोला कहलाता। 6 दिन तक होली होती उसके गांव में, हमारे पहाड़ में लगभग 6 दिन तक होती है होली, तब है 6 दिन तक होली होती उसके गांव में। शिवरात्रि से ही वह तोतली होली गाने लगता, मशखरापन ही कहते इसे गांव के लोग, मगर क्षेत्र में जीवंतता तो वह जगाने लगता। होली चीर बंधन में हाथ बटाकर होली का ध्वज नित्य घर घर घुमाता, गुड़ की ढेली सौंफ सुपारी फल वह घर घर में होलियारों तक पहुंचाता। होली के दिवसों में कस्बे से उससे लोग हर तरह का सामान मंगवाते, ईमानदारी की मिसाल उस धीर पुत्र से अपना उल्लू सीधा करते करवाते। जोकर सा बनाकर उसे होलियार अपना खूब मनोरंजन करते, जोकर सा बनाकर उसे होलियार अपना खूब मनोरंजन करते, गवा गवा कर गीत और नारे उससे ठहाके लगाते लगवाते। अंतिम दिन होली के वह फिर रुआ सासा हो जाता है, अगली होली तक फिर वह सबके लिए बेकार सा वो बेवड़ा कहलाता है। होते कतिपय जन समाज में से, होते कतिपय जन समाज में से जो किस्मत की मार झेलते ही रहते हैं, तुच्छ न समझे उन्हें कभी, समाज से वो भी सम्यक सम्मान चाहते हैं, समाज से वो भी सम्यक सम्मान चाहते हैं। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर साहित्य रचना है, सुंदर साहित्य, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। धन्यवाद धन्यवाद। कतिपय सम्यक, बहुत अच्छे शब्दों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरे पटल को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। क्षमा करें, मैं कहना चाहता हूँ ये कविता बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही अच्छी कविता है सर। ये हर एक अच्छे उपेक्षित आदमी के पर फिट होती है। जी सर, हमारे अक्सर देखने में आता है ना, सीधे साधे कुछ लोग बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, उन दिनों तो होली में उनकी बड़ी चलती है, खूब लोग वगैरह, बाद में फिर उनको कोई मानता समझता नहीं है, तो तब ऐसे मैंने देखा है, ये मेरे अनुभव है। अरे गरीब आपका कैमरा ऑन नहीं था, बड़ा अच्छा बुरा लगा। कैमरा ऑन करके आवाज नहीं आ रही सर, फिर आवाज फट जाती है क्योंकि सिग्नल कम है ना। ये अनुभव सामान्य है, सर्व सामान्य है, सब पर यह अनुभव लागू होता है। अरे गरीब शायद सबक भाजी दीवान सही को तो मिलते ऐसा है ये। और बहुत बहुत धन्यवाद दीवान जी, आपको बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई है। और समय भी होने को आया है, हमारे वरिष्ठ दादू आदरणीय तिलक राज जोशी जी कुछ और सुनाना भी चाहते हैं और समीक्षा भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ सुनाने के साथ 2-4 होलियों के अनुभव की कोई चीजें आपने बताई हो, आपने महसूस किया हो, तो उसके साथ ही आप समीक्षा भी कर दीजिएगा, समय भी हो रहा है। धन्यवाद कालाकोटी जी, डॉक्टर साहब, और मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित संगीतकारों को हम दोनों की ओर से सादर प्रणाम। आदरणीय, आपका वीडियो नहीं खुला है, वीडियो बंद है। हाँ, नहीं खुला तो है, नहीं सुनाई दे रहा? आप दिखाई दे रहे हैं राजू। आज मेरा वाला भूत आपके वहाँ आ गया। हाँ, मेरा भूत तो आप दिख रहे हैं। क्या हो गया होगा, ये भूत लग गया, कैसे होगा? एक बार लेफ्ट होने के बाद जुड़िएगा प्लीज। जोगिया जी आत्मा वहाँ चले गया, जोगिया देखता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं, आगे दिखाई दे रहे, आप दिखाई दे रहा हूँ आगे सर, अब माइक ऑन कीजिए। दिखाई देने लगा। हाँ। आप
पता नहीं क्या आप ठीक हो रही ना, आवाज भी आ रही, दिखाई भी दे रहा हूँ अब? बिल्कुल ठीक है दादी, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। हाँ, तो क्योंकि अब समय हो चुका है, 8 बजने वाले हैं, तो मैं केवल समीक्षा ही कर दूं तो अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि समय पर ये पूरा हो जाए वही सबसे बढ़िया है। आज हमारे बहुत अच्छा रहा कि हमारे पूरन चंद भट्ट जी दिखलाई दिए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आपकी बड़ी नराई लग रही थी आपकी, और क्षमा करना मैं फोन भी नहीं कर पाया, जबकि मुझे फोन करना चाहिए था कि आप क्यों नहीं दिख रहे करके। तो पता चला आप अस्वस्थ हैं, तो आप स्वस्थ होकर आ गए, ये बड़ा अच्छा हुआ। हमारे मोहन कीर्ति पटल पर ये आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले हमने प्रारंभ में गुप्ता को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इस गैप को भरें और अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक रचना सुनाई, जो हमेशा उनकी रचनाएं बड़ी मार्मिक और बड़ी सुंदर होती हैं, जिसमें देविया देवकी से जो दिल्ली घूमकर आई है उससे पूछते हैं कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसा समाज है, कैसी रौनक है वहाँ की, इंडिया गेट या दिल्ली चौक आदि कहाँ कहाँ है, और वहाँ की हवा पानी कहाँ है। और देविया ये भूल भी जाता है, तो वहाँ के पहाड़ कैसे हैं ये भी पूछने लगता है, और वहाँ के झरने कैसे हैं, नौले कैसे हैं, ऐसा भी पूछने लगता है। तो फिर वो देवकी बतलाती है कि वहाँ पहाड़ नहीं होते हैं, न पहाड़ के तरह से नौले झरने होते हैं। तो ये बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की शुरू में। उसके बाद विधिवत जब ये संचालन शुरू हुआ, तो उसका संचालन हमारे बीएस कालाकोटी जी ने किया। कालाकोटी जी का की जो संचालन है वह भी अद्भुत रहता है, बहुत सुंदर रहता है, और बेबाक ढंग से वे बुलाते हैं, और उसके बाद वो अपने सभी को मौका देने की कोशिश करते हैं। तो आपने सबसे पहले श्री गिरीश बिष्ट जी हंसमुख को बुलाया, तो उन्होंने बिष्ट जी ने एक बहुत सुंदर भजन गाया, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ये कालाकोटी जी ने बतलाया था कि बैजू बावरा फिल्म से ली गई है करके, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत हम भी इसे गुनगुनाते थे। मुझे लगता है कि हम उम्र होने से कई चीजें हम लोग एक साथ गुनगुनाया करते रहे होंगे, तो ये हम लोग भी गुनगुनाता करते थे, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। तो इसके बाद पूरन भट्ट जी आए, उन्होंने 2 बातें कही। पहली बात उन्होंने कहा, खुद खटकने लगे बर्तन, मन मचलने लगे, मन मचल कर करने लगे नर्तन, तो समझ लो होली आ गई। वाह, बहुत सुंदर भाई साहब। हम तो आप आए तो आपके आते ही हम समझ गए कि होली आ गई, आज टीका भी आ गया करके। तो आपने ये टीका लगाने का कार्य किया, बहुत सुंदर। इससे अधिक सुंदर पंक्तियां क्या हो सकती हैं कि खुद खटकने लगे बर्तन और मन मचलने लगे और करने लगे नर्तन, तो समझ लो होली आ गई। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके बाद आपने आजकल मोहनदा गजब ढा रहे हैं कहा, और वो यथार्थ आपने प्रस्तुत किया, बड़ा आनंद आया, बहुत बढ़िया लगा। वास्तव में हमें भी लगता है कि मोहनदा बहुत गजब ढा रहे हैं। उनके गजब ढाने से हमारा मोहन कीर्ति पटल गौरवान्वित हो रहा है, और हमें एक गौरव अनुभूति होती है कि हम जिनके उसमें दिशा निर्देशन में हम जुटे हैं, वह इतने बड़े पहुंचे हुए कलाकार हैं। तो इसके बाद जगमोहन जी आए, उन्होंने भी एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया, क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध मिटा दो तन की चादर से, जो भी लगे हो उन पर दाग। वाह जगमोहन जी, आपका कंठ भी बहुत मधुर था, और आपकी जो ये भजन था उसकी गहराई भी बहुत अच्छी थी, बहुत गहरा, और बड़ा आनंद लिया हमने, और सभी पटल में सभी ने आनंद लिया होगा। क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी,
अब तक के सारे अपराध मिटा दो तन की चादर से, जो भी लगे हों उन पर दाग। वाह, इससे अच्छी पंक्तियां भक्ति की शायद कम मिल पाती हैं। तो दीपक, फिर उसके बाद दिनेश पांडे जी आए, उन्होंने कहा जागी जा रे जागी जा उत्तराखंड जागी जा। और इसमें आपने इतनी अच्छी बातें कही कि पेड़ पौधों को हमारे को जाग जाना है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं कटने हैं, पानी का बर्बाद नहीं होना है, पर्वत की चोटियों की भी सुरक्षा करनी है, खेत खलिहान, बोली भाषा, सभ्यता, संस्कृति और देवस्थलों, गीत संगीत और हिंसकों को बचाना है, और पशु पक्षियों, तीज त्योहार, मेले और विविध खेलों को भी बचाना है। ऐसा आपने अपनी कविता में कहा। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, प्रेरणादायी लगा। इस पर ज्योति बहन जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि ये सब बातें तो सही हैं, किंतु ऐसा हो नहीं रहा है। उन्होंने अपने कटु अनुभव बतलाए कि एक सामान्य चीज ही हम ले लेते हैं, यातायात का ही, तो अल्मोड़े, पिथौरागढ़, द्वाराहाट, इन जगह पर इतना जाम लगने लगा है कि बीमार आदमी को भी अपने अस्पताल पहुंचने में बड़ी विलंब हो रहा है। एक आध जगह तो ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि वे पहुंच भी नहीं पाया मरीज। तो इसका कटु अनुभव उन्हें रहा। तो उस बात पर उन्हें बड़ा दुख है कि हमारे नेता लोग कहते हैं कि अगले साल से ठीक होगा, अगले साल से ठीक होगा। 5 वर्ष वे बिताने के लिए टालते रहते हैं, बेवकूफ बना रहते हैं। इसी पर डॉक्टर BS बालाकोटी जी ने भी कही, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समाज में कुछ सुधार होगा। उनके दोनों के, ज्योति बहन और डॉक्टर BS बालाकोटी जी कुछ निराश जैसे लगे, और उन्होंने एक सामाजिक विकृति पर प्रकाश डालते एक सुंदर गीत भी सुनाया, कविता भी सुनाई। लेकिन मैं आप बहन ज्योति और डॉक्टर BS बालाकोटी से कहूंगा कि आदमी डॉक्टर के पास अगर मरीज लास्ट पॉइंट में भी होता है तो डॉक्टर से पूछा जाए कि वो ये नहीं कहता है अपने उनको जो मरीज के लोग होते हैं कि ये अब नहीं बचेगा, नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये उनका धर्म होता है, ये सिद्धांत होता है। और मैं भी सोचता हूँ कि हम लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। हम अगर स्वयं ही सोच लेंगे कि कुछ नहीं होना है तो कुछ नहीं होगा। हम ये सोचें कि कुछ होगा, क्योंकि अभी सांस चल रही है, धड़कनें चल रही हैं, नब्ज टटोल है तो नब्ज भी कहीं कहीं पर दिख रहा है सब कुछ। मैं मान रहा हूं कि मर्ज इतना बढ़ गया है, लेकिन फिर भी हम इतने नाराज न हो जाएं कि अब क्या करके छोड़ दें। ऐसा छोड़ देंगे तो निश्चित ही हम अधिक गर्त में जाएंगे। इसलिए हमें अपनी आशा को बनाए रखना है। इसके बाद दीपक बचकेटी जी ने एक सुंदर सी होली पर व्यंग किया, जिसमें जो होली का एक अरे दीवान सिंह जी ने, सॉरी मैं नाम भूल गया। दीवान सिंह जी, क्या नाम हुआ आपका? दीवान सिंह कठायत सर, दीवान सिंह कठायत जी, माफ कीजिएगा कठायत जी, मैं बचकेटी जी कह गया। कठायत जी ने बहुत सुंदर बात कही और बहुत ये सभी को बहुत पसंद भी आई कि इसीलिए मोहन जोशी जी ने आपसे दोबारा कहने को कहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे वास्तव में, और एक बड़ी विचित्र बात हुई, मैं भी कहने वाला था कि गरीब शायद सबक भौजी, तो मेरे कहने से पहले डॉक्टर BS बालाकोटी जी ने कह दिया। तो वास्तव में ये देखा जाता है कि ऐसे गरीब लोगों से लोग बाग काम तो बड़ा निकाल लेते हैं, बाद में वे उपेक्षित हो जाते हैं। हमारे गांव घरों में भी शादी ब्याह वगैरह में हम देखते हैं कि लकड़ी फड़वाना है, पानी लाना है, खेत में कुछ करना है, टेंट लगवाना है, उससे खूब काम लेंगे और उससे कहेंगे यार देवदा तू बहुत है, बड़ी अच्छे। देवदा को कहेंगे ले बीड़ी लगा खा, उसको 2-4 बीड़ी जबरदस्ती पिलाएंगे। लेकिन जब देवदा का काम हो गया, बारात निपट गई, देवर जनेऊ निपट गया, तो फिर वो देवदा को पूछने वाला कोई नहीं रहता है। तसे अड़े आठ, वो अड़े आठ है जात
तो बड़ी सुंदर बात आपने कही, बड़ा अच्छा लगा। और मैं आज समीक्षा में कुछ लंबा चला गया हूँ, 8-10 मिनट ले लिया मैंने, तो क्षमा करेंगे। और बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। अब माइक मैं मोहन जोशी जी को सौंपूंगा। धन्यवाद धन्यवाद तिलक दा, बहुत बढ़िया आपने समीक्षा की, बहुत सुंदर लगा। और मैं अब आदरणीय मोहन जोशी जी को आमंत्रित करके फिर हंसमुख जी का चुटकुला होगा। आदरणीय मोहन जोशी जी। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटी जी, सुंदर संचालन कर आपने आशीर्वाद दिया इस पटल को। सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस पटल पर आज बहुत दिनों से स्वास्थ्य लाभ के बाद पधारे हुए वरिष्ठ साहित्यकार मोहन जी कैमरा खोलो, कैमरा। पूर्णचंद भट्ट जी का बहुत आभार। मेरा कैमरा खुला हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी का मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को और अपना आशीर्वाद देने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। दिनेश पांडे जी का, आदरणीय दीवान सर का सुंदर कविता की प्रस्तुति के लिए, आदरणीय गिरीश बिष्ट हंसमुख जी का, और हमारे इस पटल पर जुड़े हुए सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ज्योति दीदी इसमें जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर यह संगीत का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है, कल भी संगीत का कार्यक्रम रहेगा। और इसमें सुंदर भावों को लेकर के आप सबकी प्रस्तुतियों का इंतज़ार कल भी हमें होगा। तो समय हो चुका है बहुत, तो पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और कल भी संगीत के कार्यक्रम में आप सब लोगों के जुटने की आशा के साथ मैं पुनः साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ मैं आया हूँ आज देहरादून में एक दूरदर्शन के कार्यक्रम के क्रम में, और शोभा पांडे जी के छत्र छाया में यहाँ पर हूँ, तो उनका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं दीदी शोभा पांडे जी का और गिरीश पांडे जी का, बहुत आभार। और इसके साथ ही इस पटल पर इसके बाद हमारे सबरंग कार्यक्रम होगा, जौनसारी भाषा का क्रम भी शुरू होना है, तो वहाँ के रचनाकारों से भी बात होनी है। तो सबका आभार व्यक्त करता हूँ और एक लाइन भजन की सुनाता हूँ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह टके ब्रिज बाला, ते बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह टके ब्रिज बाला। तो आज के इस कार्यक्रम को अब हमारे हंसमुख जी को सौंपता हूँ एक चुटकुले के लिए। बहुत धन्यवाद सभी का, सबको प्रणाम। आदरणीय हंसमुख जी, आपका स्वागत है। समय बहुत अधिक हो गया है। धन्यवाद मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए थोड़ा हंस लीजिए। एक बार मैं पहाड़ गई अपन गाँव में, तो मैं अपन चले के लिए गई दगड़ में नन्नन सी 6-7 साल सी मेरे चल। तो वहां जब गोचरा तरफ जाने से हम सड़क गिर, तो मैं पूछा पापा यो जो काव काव दिखनी सामने केसन, मैंने कहा बागर और बागर सन, मैंने कहा बागर बागर सन, अब पछाड़े ने कभी देखी नहीं मैं तो कौन लगो बागर और बागर में फर्क क्या फर्क हूँ, अब बताओ मैं क्या पत्ती सी हूँ। मैंने को तो एक काम कर, एक ढूंढ लिया और ढूंढ मारिए जोरल, अगर भाग चलो तो भाकर हो, और अगर भाग चली तो भागे जो। इसी को मैंने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, जय हो, आभार। धन्यवाद आदरणीय हंसमुख जी, सुंदर चुटकुले के लिए बहुत आभार है। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी का बहुत पुनः आभार, सुंदर संचालन के लिए, सुंदर समीक्षा के लिए डॉक्टर तिलक राज जी का आभार। सभी कृतिकारों का बहुत आभार सुंदर प्रस्तुतियों के लिए। कल के कार्यक्रम में सबकी इंतजारी के साथ कहता हूँ प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल फिर मुलाकात होती है संगीत के कार्यक्रम में। प्रणाम सबको। शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। अनुग्रह के लिए धन्यवाद। रोज आया हो, रोज आया, स्वस्थ रहे, रोज आया।